नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, यानी डाटा संचार एवं नेटवर्किंग। दोस्तों इस चैप्टर को आज हम करेंगे कंप्लीट और इसके क्वेश्चन भी दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और इस चैप्टर को पूरा समझें, नोट्स बना लें अपने दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। तो यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। संचार का अर्थ है दोस्तों, संचार पहले समझते हैं संचार क्या है, यानी कम्युनिकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो संचार का अर्थ है दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार क्या होता है दोस्तों? जो सूचना होती है यानी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, यानी दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करना और दोस्तों या फिर डाटा के रूप में सूचना को लेना। ये दोस्तों क्या होता है? संचार। बातचीत जो करते हैं आप, वही तो दोस्तों, जब आप किसी के द्वारा दोस्तों बातचीत करते हैं वही तो संचार हो गया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डाटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, डेटा संचार कहलाती है। यानी दोस्तों एक जगह से यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच रहा है, तो वही तो दोस्तों क्या हो गया? संचार हो गया, डाटा संचार। यानी डाटा का ट्रांसफ़र इधर से उधर दोस्तों जो होता है वही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो डाटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों जो डाटा होता है हमारा, वो कैसे सिग्नल्स के रूप में पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। सिग्नल जो होते हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। एक कैसे होते हैं? डिजिटल सिग्नल। एक एनालॉग सिग्नल होते हैं। एक दोस्तों हाइब्रिड सिग्नल होते हैं। यानी तीन तरीके के सिग्नल होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। मेरे साथ साथ दोस्तों पढ़ते हुए चलें, बोलते हुए चलें। कौन कौन से होते हैं? तीन सिग्नल होते हैं दोस्तों डाटा के। कौन कौन से? डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। अब दोस्तों हम डिजिटल सिग्नल को पढ़ेंगे। तो डिजिटल सिग्नल पढ़ते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में दोस्तों अभी और आता है संचार चैनल के प्रकार। अब दोस्तों ये संचार चैनल के आधार पर बांटा गया है। पहले तो आप ये कैसे सिग्नल बता दिए दोस्तों तीन। अब यहाँ पर संचार चैनल के प्रकार। संचार चैनल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। सिंप्लेक्स चैनल, अर्ध डुप्लेक्स चैनल और पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। कैसे दोस्तों? एक होता है सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है अर्ध यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल, एक होता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स चैनल यानी पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। अब दोस्तों संचार मीडिया। संचार मीडिया दिया हुआ है। तो संचार मीडिया यानी कम्युनिकेशन मीडिया दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो दोस्तों बीच में माध्यम होता है उसकी आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। जैसे दोस्तों एक कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर, कोई टर्मिनल है दोस्तों उससे कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, या फिर कंप्यूटर से दोस्तों टर्मिनल तक, उसके बीच में जो हमको माध्यम चाहिए दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीक। एक दोस्तों यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीक। अब दोस्तों ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो गाइडेड मीडिया में सिग्नल तारों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इन तारों के द्वारा डेटा का संचार किसी विशेष पथ से होता है। तार कॉपर, टिन या सिल्वर के बने होते हैं। जो दोस्तों ये गाइडेड मीडिया या वायर्ड जो होती है दोस्तों तकनीक, इसमें जो तारों के द्वारा होता है, यानी कि हमारा जो मीडियम होता है दोस्तों वो क्या होता है? वायर होते हैं यानी तार होते हैं। और जो दोस्तों जो तार होते हैं वो किस के होते हैं? वो कॉपर के, टिन के या सिल्वर के बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये जो गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीक है दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ईथरनेट केबल, या एक होती है दोस्तों ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे
अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक। दोस्तों इसको पढ़ते हैं। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक केबल के महंगा होने तथा इसके रख रखाव का खर्च अधिक होने के कारण डेटा संचार के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी केबल के महंगा होने तथा इसके रखरखाव का खर्च अधिक होने के कारण डेटा संचार के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों केबल होती हैं वो महंगी होती हैं और उनका रखरखाव भी दोस्तों अधिक होता है, तो इस कारण इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया में डेटा का प्रवाह बिना तारों वाले संचार माध्यमों के द्वारा होता है। इन मीडिया में डाटा प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि जो अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक होती है उसमें दोस्तों मीडियम जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों वेव्स यानी तरंग होती हैं, तरंग के माध्यम से दोस्तों होता है। और जो हमारा गाइडेड था दोस्तों उसमें वायर के द्वारा होता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सैटेलाइट संचार दोस्तों, सैटेलाइट संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। जो सैटेलाइट संचार है दोस्तों वो बहुत फास्ट होता है, तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम है। जब दोस्तों लंबी दूरी के लिए हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है, बातें करनी है दोस्तों, संचार कम्युनिकेशन करना है, तो सैटेलाइट संचार का यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों अब चलते हैं, ये कुछ डिवाइस हैं दोस्तों। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा ब्लूटूथ ये छोटी दूरी के लिए दोस्तों प्रयोग होता है, वायरलेस होती है दोस्तों ब्लूटूथ, और वो छोटी दूरी के लिए दोस्तों डाटा का आदान प्रदान होता है। बैंडविड्थ इसका प्रयोग डाटा ट्रांसफ़र की दर निर्धारित करने में होता है। दोस्तों जो डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है, दर होती है, उसका दोस्तों निर्धारित यानी कितनी देनी है दोस्तों, वो बैंडविड्थ कहलाती है। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, CPS या हर्ट्ज। दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। साइकिल पर सेकंड या दोस्तों हर्ट्ज कहते हैं इसकी जो यूनिट है बैंडविड्थ की। तो चलते हैं दोस्तों आगे और पढ़ते हैं। थ्रेफ्ट ये दो कंप्यूटर के मध्य होने वाले डेटा के स्थानांतरण की मात्रा है। इसका मात्रक बिट्स पर सेकंड या B/S है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर वॉट, यह डेटा के संचरण की गति मापने का मात्रक है। इसे बिट पर सेकंड भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, बिट पर सेकंड भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों व संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है। तो दोस्तों जो सूचना या अन्य संसाधन होते हैं दोस्तों, उनका आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव, यानी दोस्तों जो कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जैसे एक कंप्यूटर ये इस तरीके से दोस्तों ये जुड़े हुए होते हैं, वही दोस्तों हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। दोस्तों जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक LAN आपने पढ़ा होगा, लैन, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये होता क्या है, ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या इनका एक समूह। जैसे दोस्तों स्कूल होता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ये लैन पर दोस्तों वर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर
दोस्तों स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है। अब दोस्तों आता है WAN, WAN। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब ये क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क होता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डेटा नेटवर्क होता है जो WAN से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। वो एक वाइड एरिया नेटवर्क यानी दोस्तों महाद्वीपों तक फैला होता है दोस्तों, हजारों किलोमीटर दूरी तक होता है। इसमें डेटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क से इसमें डाटा संचरण की दर कम होती है, थोड़ा स्लो होता है दोस्तों। तो अब तीसरा आता है हमारा MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, बहुत सारे दोस्तों LAN किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों एक शहर में दोस्तों कई सारे LAN जुड़े हुए हैं, यानी कि स्कूल हैं दोस्तों, जैसे किसी एक ब्रांच की या तो दोस्तों कोई हॉस्पिटल है, उसके मेडिकल स्टोर हैं दोस्तों, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग है उसका दोस्तों वो आपस में फिर जुड़े होते हैं। LAN जो होते हैं उसी को दोस्तों हम मेन कहते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक ही शहर में होता है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम नेटवर्किंग युक्तियाँ, यानी कि दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क युक्तियाँ का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए या सिग्नल्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं वो कंप्यूटरों को दोस्तों एक या दो कंप्यूटर, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को दोस्तों जोड़ने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इससे क्या होता है? तो इससे दोस्तों जो सिग्नल होता है उसकी दोस्तों शक्ति, जो पावर होती है उसको, यानी कि हाई स्पीड मिले, उसके लिए दोस्तों जोड़ा जाता है। तो अब प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइस दोस्तों कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं। रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर, राउटिंग स्विच, ब्रिज, मॉडेम। दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये नेटवर्किंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है इंटरनेट। अब ये इंटरनेट आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे 1950 में विंटकर्फ ने शुरू किया। अब दोस्तों इस चैप्टर को हम इंटरनेट को कल आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसकी वीडियो एक आएगी दोस्तों, फिर आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम दोस्तों इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखें और भी दोस्तों अपना रिवीजन करते रहें। पुरानी वीडियो को दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को दोस्तों बरकरार ज़रूर रखें, रिवीजन इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई है। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल दोस्तों अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ही CISF की भी क्लास ज़रूर मिलेंगी दोस्तों। तो आप पहले BSF का दें, यहाँ पर आपका सिलेबस दोस्तों लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसकी भी दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप दोस्तों एक ही काम है आपके पास, अब वीडियो को इसको शेयर कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।